अगले और कौन से हैं? हाँ, क्या कहना भगवान विश्वनाथ का। कथा आती है, पूर्व में भी संक्षेप में कथा आपने सुनी है। देखिए आप ध्यान नहीं दे रहे। गुप्ता जी तुम भी 20 मिनट सुन लीजिए। कहाँ बैठी है? भगवान प्रभु विश्वनाथ। बात उस समय की है जब भगवान महेश्वर की दोनों भुजाओं में से ब्रह्मा और नारायण दोनों प्रकट हुए। दोनों को काम बताया, एक को सृष्टि की रचना और एक को सृष्टि का पालन। जिस रात्रि को अभिषेक किया गया वो महाशिवरात्रि कही गई। और जब भगवान जाने लगे तो हाथ जोड़कर दोनों देवों ने कहा, हम कोई काम करेंगे तो पूछने के लिए एक बड़ा तो होना चाहिए। उनके काम कभी बिगड़ते नहीं जिनको परामर्श देने वाला कोई बड़ा नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं कि बड़ों के हाथ के नीचे जिंदगी जीने की कला सीख लीजिए। बड़ों के नीचे बैठकर यदि कार्य करना सीख लिया है, जीवन में कभी धोखा नहीं होगा। हो सकता है ना वृद्धों से कंप्यूटर और लैपटॉप चलाना ना आए, हो सकता है। आज के बच्चे योग्यता दिखाते हैं, बाबा हम लैपटॉप चला लेते हैं, तुम चला लेते हो क्या? वो लैपटॉप नहीं चला पाते लेकिन वो दुनिया चला लेते हैं। इनके बाल कहीं धूप में नहीं पके, इनका बड़ा जिंदगी का अनुभव है। जिन्होंने वृद्धों की बात नहीं मानी उन्हें जीवन में पछताना पड़ा। वृद्धों के विवेक की कृपा के हाथ के नीचे जिंदगी का निर्वाह कीजिए। स्वयं नारायण कह रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है, स्वयं नारायण और विधाता ब्रह्मा कह रहे हैं। नारायण ने कहा कि हम सृष्टि का पालन नहीं कर पाएंगे यदि हमारे ऊपर कोई बुजुर्ग नहीं होगा। ब्रह्मा ने कहा कि हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते यदि हमारे ऊपर किसी बड़े का हाथ नहीं होगा। तो हम ये काम करेंगे तो किसको पूछ पूछ करके करेंगे? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे परामर्श के लिए जाइए, हमेशा के लिए मैं इस काशी की माटी पर बैठा जाता हूँ। और उसी समय भगवान भोलेनाथ काशी की माटी में बैठ गए। ब्रह्मा और नारायण को कहा मेरा नाम तो रखिए, और हाथ जोड़कर दोनों देवताओं ने कहा आपका हम नाम क्या रखें भगवान? आप तो समूचे विश्व के नाथ हैं, इसलिए लोग तुमको जानेंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले कोई पिंडी प्रकट हुई है वो भगवान विश्वनाथ हैं। लेकिन समाधि भाषा में कथा कही गई है, इसलिए आगे के पीछे और पीछे के आगे भगवान प्रभु विश्वनाथ। समय मिले गंगा के पावन तट पर आप पहुंचिए काशी। श्री हरिश्चंद्र जी महाराज ने बड़ा पूजन किया है भगवान प्रभु विश्वनाथ का। काशी का सौंदर्य, काशी की शोभा श्री भगवान प्रभु विश्वनाथ प्रभु से है। आइए विश्वनाथ के बाद में कौन से हैं? त्र्यंबकेश्वर हमारे बच्चों के त्र्यंबकेश्वर, भगवान त्र्यंबकेश्वर माता गोदावरी के तट पर बैठे हुए हैं। बड़ी सुंदर कथा, मुझे इतनी प्यारी कथा लगती है भगवान त्र्यंबकेश्वर की, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। वहीं नासिक त्र्यंबकेश्वर प्रभु के दरबार में जाइए, बड़े विलक्षण देवता हैं प्रभु त्र्यंबकेश्वर। श्रीयुता ऋषिः श्रेष्ठा कथां पाप प्रणाशिनी कथयामि यथा व्यासा तद गुरुष श्रुतामया। पुरा ऋषि वरस्वासी गौतमो नाम विश्वता। पुराने समय की बात है, एक गौतम नाम के महात्मा हुए। ये वो है जिनकी पत्नी अहिल्याबाई थी। ये वो गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी नाम के पहाड़ पर रहते हैं। एक बार क्या हुआ, इतना सूखा पड़ा, अकाल पड़ा कि 10,000 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। 10,000 साल व्यतीत हो गए। तब इन्होंने जगत के कल्याण के लिए कई हजारों वर्षों तक हमारा तप किया, बारिश हो जाए। तो जल के देवता हैं श्री बारिश कराने वाले देवराज इंद्र चल करके आए। इंद्र ने कहा ब्रह्मपुरु ये वरदान मांगिए। तो इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा आप ऐसी वर्षा कर दीजिए कि जो जल कभी सूखे नहीं। कहा ये ताकत हमारे अंदर नहीं है, ये ताकत तो जल के अधिपति श्री भगवान वरुण देव में है।
वरुण का आह्वान कीजिए। तो फिर भगवान वरुण की पूजा की गई। भगवान वरुण देव प्रकट हो गए, का वरदान मांगिए, का जगत के कल्याण के लिए आप वर्षा कराइए और ऐसा कोई अक्षय कुंड जिसका जल कभी समाप्त न होवे, का कुंड खोदिए। कुंड खोदा गया और उसमें से जल प्रकट हो गया। का आज से इस कुंड का ही नाम गौतम कुंड होगा, इसका जल कभी सूखेगा नहीं। ये हमारा दिया हुआ वरदान है। लोग निहाल हो गए, सब बड़े खुश हैं, लेकिन संतों को बड़ी जलन होने लगी। साधु साधु को देख करके इतना जले। कभी कुंभ में देखे जब बाबा जियों का चिमटा आपस में चले, महाराज इनका युद्ध, तो साधु साधु आपस में देख करके ये जले। क्यों? गौतम ऋषि की तपता और प्रभावता के द्वारा जब वर्षा हुई तो लोगों के यहाँ बड़ा बोलबाला, सब नमस्कार वंदन प्रणाम करे। तो अगल बगल झोंपड़ी झुग्गियों में रहने वाले संतों को अच्छा न लगे। एक दिन की बात, उन ऋषियों की पत्नी इसी कुंड पर जल भरने के लिए आई और इधर से माता अहिल्या जल भरने के लिए गई, तो आपस में विवाद हो गया। माताओं में प्रेम भी अच्छा होता है तो कभी लड़ाई भी बड़ी गजब होती है महाराज। और जब लड़ाई हो तो ब्रह्मा प्रकट हो जाए वो भी समझौता ना कर पाए, जब लड़ाई हो तो। और जब प्रेम होवे तब वो भी नहीं कहा जा सकता। जहां इनमें अतिशय प्रीति और इतना झगड़ा, इनको संभालना ही बड़ा मुश्किल। माता अहिल्या तो बहुत सीधी है, घर आई चलकर और एक भी बार अपने पति को नहीं कहा कि उन देवियों ने हमारा अपमान किया है। माताओं में निवेदन करना चाहूं, आप कहो तो मस्तक चरणों में रख दूं, मुझे इस बात के लिए कोई शर्म नहीं होगी। यदि घर में किसी के द्वारा अपमान हो गया है तो अपने पति को यह बात बिल्कुल मत बोलिए। यदि आप श्रेष्ठ नारी हैं, यदि आप श्रेष्ठ मां हैं, चाहे बच्चों से हो गया हो, देवरानी से हो गया हो, जेठानी से हो गया हो, अपने पति को मत बोलिए ये बात। ये माता अहिल्या का चरित्र बोलता है, बिल्कुल कभी मत बोलिए, नहीं तो उसका प्रभाव बहुत गलत निकलेगा। कभी कभी सासू में पड़ती नहीं तो पति के कानों को भर दिया जाता है। खैर आप तो ऐसी माताएं नहीं है, आप तो बढ़िया हैं, सज्जन है, बहुत अच्छी हैं। अच्छी से भी और अच्छी होती हो, गुड बेटर बेस्ट, और इससे भी और कुछ ज्यादा बढ़िया क्वालिटी होती हो, आप तो उनमें से हैं। फिर भी कोई, अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कोई है क्या? हंस तो इसलिए रहे जो है वो आज यहाँ आई नहीं है, तो उनको जाकर के बोल देना कि आज कथा में हम ये सुन करके आए हैं। यदि घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अपमान होता है तो अपने पति को तो कभी बोलना ही नहीं है। अहिल्या ने बिल्कुल भी नहीं बोला, लेकिन उन ऋषियों की पत्नियों ने जाकर के कान भरे। तो वो भी श्रीमान जी पत्नियों के इतने भगत थे महाराज, और तैयार हो गए, क्या हम देखेंगे उस गौतम को। सो गणेश जी का आह्वान किया। 100 साल तक गणेश जी की तपस्या करते रहे गौतम ऋषि के अपमान के लिए। गणेश जी प्रकट हुए, का वरम गुरु ही महात्मा वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? चाहते हम ये हैं कि गौतम ऋषि का अपमान होना चाहिए, वरदान दे दो। गणेश जी ने कहा, तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें शर्म नहीं? जिस महात्मा ने 10,000 वर्ष तक तप करके लोगों की जिंदगी बचाई, तब वर्षा हुई, और ऐसे संत का तुम अपमान करना चाहते हो? तो क्या कहा इन संतों ने कि तुम कोई हमारे ऊपर उपकार करने के लिए नहीं आए, हमने तप किया और तुम्हारी गर्ज पड़ी तब तुम प्रकट हुए हो, अब हम जो मांगे सो तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं। सो भगवान श्री गणपति एक बिल्कुल दुबली पतली गाय का भेष बनाकर और महात्मा गौतम के खेत में जाकर के चरने लगे। गाय का भेष बनाया, बिल्कुल कपिला ठठुरी सी, लटी सी, बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल मृत सी है। और जैसे ही खेत में जाके पहुंची तो गौतम ऋषि के एक शिष्य ने आकर के कहा, गुरुजी खेत में कोई गाय फसल नष्ट कर रही है। जो गुरुजी कभी भी गाय को डांट भी नहीं लगा सकते, क्या प्रभु की प्रेरणा रही। एक हल्की सी संटी लेकर के बाहर आए और जैसे ही स्पर्श किया तो धड़ाम से गाय नीचे गिर गई और गिरते ही उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। यहां तक बात समझ में आई है? तो वो बाबा जी पीछे छिपके देख रहे थे, लाठियां उठाई और गौतम ऋषि की पीठ के ऊपर लाठियों का प्रहार किया। कहा कि तू गौ हत्यारा है और गौ हत्यारे को तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है,
महाराज खूब पीठ के ऊपर लाठियों का प्रहार किया गया। गौतम ऋषि और माता अहिल्या रोते रोते कुटी छोड़ करके चले गए। देखिए भजन करने वाले, धर्म करने वाले लोगों के ऊपर कितनी आपत्ति और कितनी परेशानी आती है। जो प्रभु का बन करके जीता है महाराज, वो कभी अपनी मुश्किलों से घबराता नहीं है। किसी संत ने इनको बताया कि इस आपत से टलने के लिए भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शंकर की पिंडी नित्य बनाते हैं और ब्रह्मगिरी पहाड़ की नित्य महाराज ये परिक्रमा करते हैं। बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, दोपहर के समय में जब पिंडी बना करके जब ये रुद्राष्टक का पाठ कर रहे थे, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जब उन्होंने रुद्राष्टक का पाठ किया तो सामने से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान। भोलेनाथ को गौतम ऋषि ने देखा, चरणों में साष्टांग होकर के लेट गए। प्रभु ने उठाया, कंठ से लगाया, कहा बाबा मांगे क्या चाहिए। गौतम ऋषि बिलख करके रोए, कहा बाबा स्वप्न में भी कभी मैंने अपराध नहीं किया, झूठा गौ हत्या का मुझे दोषी ठहराया गया, मैं बहुत दुखित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमने अपने विवाह के समय में कुछ गंगाजल छिपा करके रख लिया था और वो आज हमारे पास में यहाँ सुरक्षित है। गंगाजल को धरती पर उतारा, कहा डुबकी लगाइए। गौतम ऋषि ने डुबकी लगाई और जब गंगा जाने लगी तो भगवान शिव कहते हैं जाना नहीं है। क्यों? जगत के उद्धार के लिए आपको यहीं रहना है। नाम हमारा गौतम ऋषि के माध्यम से प्रकट हुए हो, इसलिए लोग तुम्हें माता गोदावरी के नाम से जानेंगे। माँ तो गंगा गोदावरी के रूप में प्रकट हो गई। माँ गंगा रोई, आंख में आंसू, कहा पापी लोग स्नान करेंगे, अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा हमारा दिया हुआ वरदान है कि 12 वर्ष के बाद तुम्हारे तट पर महाकुंभ का पर्व लगेगा, जिसमें संत लोग चल करके आएंगे और महापुरुष जब तुम में अंदर आकर के डुबकी लगाएंगे तब पुनः तुम्हें पावनता मिलेगी। जगत को पावन करे गंगा, दुनिया को पवित्र करे गंगा और गंगा को भी पवित्र करे सती और यति। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। जब भोलेनाथ जाने लगे तब माता गोदावरी ने कहा नहीं प्रभु आपको जाना नहीं है, जहाँ हम हैं वहाँ आपको भी बैठना पड़ेगा। गौतम ऋषि जाने लगे नहीं हम तीनों इसी स्थान पर बैठेंगे। तो माता गोदावरी और प्रभु प्रेमी जन भगवान शिव और महात्मा गौतम, इसलिए नाम हो गया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। नीचे गुफाएं 87 सीढ़ियां तो महाराज गिनी होंगी हमने। इस दरबार में दर्शन करने के लिए कभी पधारी है। यदि अंदर तक पिंडी तक जाना है तो कृपया लंगोटी पहन करके जाना। अंदर गर्भ में गुफा में माताओं को तो अंदर जाने के लिए उनको तो वहां अधिकार वहां के पुजारी लोगों ने नहीं दिया। माताएं वार्षिक वंदन प्रणाम करती हैं, लेकिन जो पुरुष लोग जाते हैं और जिनको इस बात की जानकारी होती है तो वो कोपिन लंगोटी पहन करके जाते हैं, नहीं तो उनको बाहर रोक दिया जाता है। एक बार मैं भी गया दर्शन करने के लिए, बहुत लोग थे, 15-20 लोग होंगे। सब लोगों को रोक दिया, कहा महात्मा जी लंगोटी पहने हो गया, लंगोटी तो आन बान शान है, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो आप अंदर जाइए। और महाराज वो तो परीक्षण करते हैं। हम और श्री शास्त्री जी और भी एक लोग थे, अंदर जाकर के जब अभिषेक किया, पूजन किया, बस उस अनुभव को बता नहीं सकते। ऐसे भगवान प्रभु श्री त्र्यंबकेश्वर। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखिए भगवान त्र्यंबकेश्वर। ओहो अच्छा, एक क्षण के लिए कीर्तन करना पड़ेगा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आइए
समय तो बहुत हो रहा है, आप अपना काम कर लीजिए। कीर्तन से पहले यहाँ परिसर में श्री नरेंद्र मित्तल जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर पधारे, महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुरेश गोयल जी, श्री पंकज अरोड़ा जी, श्री राजीव अरोड़ा जी, श्री सुशील गुप्ता जी और श्री संजय गुप्ता जी, मैं श्री सनातन सेवा समिति की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री नरेंद्र मित्तल जी, ये सभी महापुरुष पूरा समय प्रभु भक्ति में लगाते हैं। श्री सनातन सेवा समिति ने इन सभी का सम्मान किया, महाराज ने इनको आशीर्वाद दिया। हरि बोल। ये संजय गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, कोई रह गए हैं दो सज्जन, राजीव अरोड़ा जी, पंकज अरोड़ा जी और सुरेश गोयल जी। तो कुछ क्षणों के लिए कीर्तन आइए, एक क्षण के लिए भगवान प्रभु के नाम के साथ और उस मां के हाथ की बनाई हुई 4 पंक्तियां जिनका नाम इस व्यासपीठ से आपने कई बार सुना है, माता अहिल्याबाई के नाम से, जिन्होंने हर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आइए, उस मां के मन के सुंदर भाव हैं भगवान शंकर की परम भक्तानी बिना भोले बाबा के सोनोरी सजन। हाथ खोलिए, तालियों के साथ आनंद लीजिए। शिव महापुराण की कथा का अंतिम भजन 2 मिनट के लिए बस। जय श्री राधे। बिना भोले बाबा के सोनोरी सजनिया, ओ रटते रटते बीती रजनिया, ओ रटते रटते बीती रजनिया। मिले देखने को कब है, मिले देखने को कब है, भोले की सुरतिया, ओ रटते रटते बीती रजनिया, ओ रटते रटते बीती रजनिया। बिना बोले बाबा के, बिना बोले बाबा के सोनोरी सजनिया, ओ रटते रटते बीती रजनिया, ओ रटते रटते बीती रजनिया। से मिलने को अब कैसे जाऊं, बाबा से मिलने को अब कैसे जाऊं, वह बीच गंगा मैया पार कैसे पाऊं, वह बीच गंगा मैया पार कैसे पाऊं, यमु के समान होके रोक दी भैया, ओ रटते रटते
रटते रटते बीती रजनिया, ओम रटते रटते बीती रजनिया। अगर पंख होते तन में उड़ कर मैं जाती, अगर पंख होते, अगर पंख हो, अगर पंख हो, अगर पंख होते तन में उड़ कर मैं जाती, अगर पंख हो, अगर पंख हो, अगर पंख होते तन में उड़ कर मैं जाती, भोले को निहारने नन दिए से लगाती, भोले को निहारने नन दिए से लगाती, हो डूब जाती सुख सागर में सुनत मीठी बतिया, ओम रटते रटते बीती रजनिया, ओम रटते रटते बीती रजनिया। इन्ना बोल बाबा थे, इन्ना बोल बाबा थे, सुनती रजनिया, ओम रटते रटते बीती 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 रजनिया। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, जो माताएं पीछे खड़ी हैं शायद बैठने को जगह नहीं मिल पा रही, तो इधर कहीं पुरुषों की तरफ मिल जाए जगह, या कहीं पीछे जहां जगह मिल जाए। एक 10 मिनट की बात है। आइए, आप भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर प्रभु के बारे में श्रवण कर रहे थे, और लिस्ट में अगला नाम क्या है? हाँ? क्या नाम है? भगवान वैद्यनाथ, वैजनाथ प्रभु। जो लोगों के भगवान हैं उनको ये कथा जरूर सुननी चाहिए, जिनको अपन वैद्य और डॉक्टर के नाम से जानते हैं। उनके लिए बिल्कुल रामबाण का काम है भगवान प्रभु बैजनाथ। सूत उवाच, श्री सूत जी सौनक ऋषियों को बता रहे हैं, रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानी मान प्रायण आर राध हरम भक्ता कैलासे प्रभु तत्मय। दशकंठ रावण की वजह से भगवान प्रभु बैजनाथ प्रकट हुए। किस प्रकार से? का आराध हरम भक्ता कैलासे प्रभु तत्मय। एक दिन की बात आया और अपनी भुजाओं की ताकत को आजमाने के लिए इसने भगवान भोलेनाथ को कैलाश के सहित उठा लिया महाराज। दोनों भुजाओं के ऊपर उठाया, रख दिया। कैलाश के ठीक पीछे इसने एक हवन कुंड खोदकर अपने 10 मस्तिष्कों को काट करके भोलेनाथ को रिझाया। भगवान प्रभु शिव शंकर। इतने पर भी जब भगवान भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ, तो कुंड में से भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, बेटे अकाल मृत्यु से मत मर, वरदान मांग ले, क्या चाहिए? तो बोलता है कि सोने की लंका आपके बिना सूनी लगती है,
कैलाश पर बहुत लंबे समय से रह रहे हो, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, चलिए मेरे साथ, और नहीं जाओगे तो आत्महत्या तुम्हारे सामने कर डालूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देख हमारा इतना वजन है, तू हमें कैसे लेके जाएगा? कहा, हाथ की हथेली पर रख के लेके जाऊंगा। कैसे हाथ की हथेली पर रख लेगा? अरे जब तुमको मैं कैलाश के सहित उठा लेता हूं तो क्या तुमको हाथ की हथेली पर नहीं रख पाऊंगा? भगवान भोलेनाथ बोले, चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी ये शर्त है, जहां कहीं रास्ते में तू मुझे रख देगा बस वहीं बैठ जाऊंगा, फिर तेरे साथ नहीं जाऊंगा, ये मेरी शर्त है। रावण ने उस शर्त को स्वीकार किया, हाथ की हथेली के ऊपर रखा, भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और हाथ के ऊपर रख करके लेकर के चलता है। बढ़िया सी पावन सी जगह देखी तो ठाकुर मेरे भगवान भोलेनाथ ने अपना वजन बढ़ाया और इसको लघु शंका का वेग उमड़ने लगा, तो इसने प्रभु को रख दिया, संकल्प भूल गया और पहुंचा और निवृत्त होकर के जब आया तो भगवान को उठाने लगा। प्रभु ने कहा, अब तो जाएंगे नहीं, तुमने अपने संकल्प को खंडित किया। आंखें भर आई, चरणों में झुक गया, कहा, बाबा नहीं जाते हो तो यहाँ से आप कैलाश भी नहीं जाएंगे, इसी स्थान पर बैठकर आप जगत का कल्याण करोगे। प्रभु ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटे नाम संस्कार तो हमारा करता जा, लोग हमें कैसे जानेंगे? कहा, बाबा आपसे बढ़कर के कोई वेद नहीं हो सकता, आपसे बढ़कर के वेद कौन होगा? कटे हुए मस्तिष्कों की कितनी सर्जरी आपने की है। पेड़ कट जाए तो निकल सकता है, लेकिन उंगली कट जाए तो कैसे निकलेगी? लेकिन आपकी कृपा थी, आपकी कृपा से मुझे जीवन मिला, तो सही आप तो वेदों के भी वेद हैं, इसलिए लोग आपको वेदों का नाथ समझकर तुम्हारी पूजा करेंगे। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। अपने अपने डॉक्टर लोगों को मैं बोलता हूं कि अपने अपने हॉस्पिटलों में एक भगवान प्रभु वैद्यनाथ का चित्र लगाइए सुंदर सा। भगवान वैद्यनाथ और भगवान धन्वंतरी औषधि के परम आचार्य हैं। प्रभु प्रेमी जनों, जो भगवान, हाँ प्रवीण भाई आपके मतलब की बात है, धन्वंतरी भगवान आपके मतलब की भी बात है। हॉस्पिटल में, गुप्ता हॉस्पिटल में बड़ी आशा, बहुत बड़ा लगाइए प्रभु बैजनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग भगवान बैजनाथ। बोली बैजनाथ भगवान की निरोगता के लिए भगवान बहुत बढ़िया है। आइए अगले नंबर में क्या है लिस्ट में नाम? भगवान नागेश्वर, ये भी बड़े गजब के हैं। कभी द्वारका जाएं तो इनका दर्शन जरूर करके आना। द्वारका के पास में एक जगह है जिसका नाम है दारुक वन, और वहां एक निशाचर रहता है जिसका नाम है दारुक, और उसकी पत्नी दारुकी, जो माता भवानी भगवती पार्वती की परम सहेली है। इसने सिद्धि की है, जब चाहती है भगवती जगदम्बा उसी समय महाराज प्रकट हो जाते हैं। एक समय की बात है, इस निशाचर और निशाचरी की वजह से आसपास रहने वाले लोग बड़े परेशान हैं। तब वो लोग एक और ऋषि नाम के महात्मा की शरण में पहुंचे, का इस निशाचर से हमारा बचाव कीजिए। संत ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में से भगवान के गढ़ प्रकट हुए, और उन गढ़ों ने निशाचरों के ऊपर चढ़ाई चढ़ाई राक्षस स्थान छोड़कर महाराज समुद्र की तलहटी में जाके वास करने लगे। एक दिन की बात थी, नौका में बैठकर कुछ लोग सागर को पार कर रहे थे। इस निशाचर और निशाचरी की दृष्टि पड़ी और महाराज नाव में बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। पुराण में लिखा है कि उसमें एक सुप्रिय नाम का कोई वैश्य था, जिसका नाम था सुप्रिय, भगवान शिव का ये परम भक्त। महाराज इसको कैद किया गया, लेकिन ये भगवान शिव की पिंडी बना करके जब भजन करने लगा तो आकर के मारने की कोशिश राक्षस ने की है। कथा बहुत लंबी है, समय कम है। उस समय उस पिंडी में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान। पहले तो निशाचर दारुक को मारा और उसके तत्पश्चात वैश्य को कहा, वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? कहा जगत के कल्याण के लिए। बाबा
आप विराजित होइए। और इधर वो निशाचरी रोई तो जगदम्बा पार्वती प्रकट हो गई। पार्वती ने पूछा क्या बात है? कहा मेरी मांग का सिंदूर गया और आपके होते हुए। माता भगवती ने इतना कोप किया कि भगवान शिव सामने चल करके आए। कहा देवी क्या बात है कि मेरी सहेली की मांग का सिंदूर उड़ा। तब प्रभु ने पूरी बात समझाई, जगदम्बा की समझ में बात आई और निशाचरी की बुद्धि को फेरा, चरणों में आकर के गिरी। कहा बाबा अपराध हमसे हुए, आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरे पति के नाम से आप हमेशा के लिए इस स्थान पर बैठ जाइए। इसके पति का नाम था दारुक। भगवान यहाँ दारुकेश्वर के रूप में आकर के प्रकट हुए। प्रभु प्रेमी जनों, दूसरा नाम इनका नागेश्वर है। दूसरा नाम नागेश्वर। नाग माने जीव और ईश्वर माने स्वामी, जो संसार के हर जीव का स्वामी है, इसलिए उसको नागेश्वर नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कौन सी है? भगवान प्रभु श्री सेतु बंध रामेश्वर। इनके ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। रामायण के माध्यम से आपने कई बार सुन रखा है। अथा ज्ञाता गताम लंका सीताम कपिवराननाथ सीता चूड़ामणिम प्राप्य मुमदेशोति राघवः। माता जानकी का हरण हुआ, सीता की खोज के लिए हनुमान चले हैं। मुद्र का दी, उधर से माता ने अपनी चूड़ामणि दी है। हनुमान जी ने आकर के कहा प्रभु देर मत कीजिए, जल्दी चलिए। भगवान अपने साथ में 18 पदम यूथ, 18 पदम वंदर भालुओं